अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय करने वाले मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर्स की टाइप्स कितनी होती हैं और एक शेयर होल्डर के पास कौन से ऐसे राइट्स हैं जिनको वो किसी टाइम एक्सरसाइज कर सकता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जब भी कोई कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी डिक्लेयर होती है तो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और मेंबर्स मेजर शेयर होल्डिंग राइट्स को हमेशा अपने पास रखते हैं और पब्लिक को ऑफर करने वाले शेयर्स या स्टॉक मार्केट में बिकने वाले शेयर्स परसेंटेज में कम होते हैं, जिनको हम फ्री फ्लोट भी कहते हैं। ये मेजर शेयर होल्डिंग राइट्स अपने पास रखने का फ़ायदा मैनेजमेंट में मेजॉरिटी हासिल करना, मेजर वोटिंग राइट्स अपने पास रखना और किसी भी इशू या सिचुएशन क्रिएट होने के बाद एज ए डिसीजन मेकर रोल में सामने आना है और मेजर वोटिंग राइट्स से वही काम। ये मेजर शेयर होल्डिंग राइट्स हमेशा 51% से ज़्यादा होते हैं, जो कि एक मैनेजमेंट में मेजर रोल हासिल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है और ये किसी भी कैपेसिटी में हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से लेकर कंपनी के पब्लिक लिस्टेड डिक्लेयर होने तक जो भी उनकी मैनेजमेंट में शामिल रहे, उनमें इंडिविजुअल मेंबर्स, उनके नॉमिनेटेड बोर्ड मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव्स, उनके एसोसिएटेड कंपनीज़, होल्डिंग कंपनीज़, बैंकिंग या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनीज़, म्यूचुअल फंड्स, कोई ट्रस्ट या कोई इस तरह का एनजीओ जो कि इन्वेस्टमेंट करता हो और अपने फंड्स का बेहतर यूज़ करना जानता हो, वो उनकी मैनेजमेंट में शामिल होते हैं और यही मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग उन्हीं के पास रहती है। जबकि पब्लिक को ऑफ़र करने वाले शेयर्स परसेंटेज में, जैसे हमने कहा, फ्री फ्लोट कम होता है। हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात जान लें कि अगर किसी के पास 10% के वोटिंग राइट्स हैं तो वो उनका बेहतर से बेहतर यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी की मैनेजमेंट ने कोई फ़ैसला दिया है जो कि उनको पसंद नहीं आया तो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में भी सू कर सकते हैं। जबकि नोटिस में कोई चेंज करवाना हो ऑडिटर के हवाले से, डायरेक्टर्स के हवाले से, एग्जीक्यूटिव्स के हवाले से, उनके अपॉइंटमेंट के हवाले से या नॉमिनी के हवाले से, तो वो अपने 10% वोटिंग राइट्स के ज़रिए अपने नॉमिनीज़ या अपने ऑप्शंस का बेहतर यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमने डिस्कशन की, इसको कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स भी कह सकते हैं और आप इसको सर्च आउट भी कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी के कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स को देखेंगे और हमने चूज़ किया है ATRL को, अटक रिफाइनरी को। तो यहाँ पर देखेंगे कि इनकी मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स शामिल हैं, एग्जीक्यूटिव्स शामिल हैं, एसोसिएटेड कंपनीज शामिल हैं, NIT, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल्स, शेयर होल्डर्स होल्डिंग अप टू 10%, देन जनरल पब्लिक आती हैं। अब जनरल पब्लिक फ्री फ्लोट में आ गई, जबकि बाकी अब तमाम ऑप्शंस हमारे पास मैनेजमेंट के हैं। अगर हम इनको गौर से देखें तो हमें आइडिया होगा कि एसोसिएटेड कंपनीज, अंडरटेकिंग्स एंड रिलेटेड पार्टीज़ में 62.7% के शेयर्स हैं जो कि मेजर होल्डिंग राइट्स रखते हैं। मैनेजमेंट में मेजर रोल इनका होगा और इन्हीं के डिसीजन मेकिंग्स यूज़ होंगे। यहाँ पर जनरल पब्लिक की जो कैटेगरी दी हुई है उससे मुराद फ्री फ्लोट है, जो कि स्टॉक मार्केट में जिनके शेयर्स अवेलेबल होते हैं। अगर हम इनको एक नज़र देखें तो इंडिविजुअल्स की दो टाइप्स यहाँ पर बनती हैं पब्लिक की। लोकल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं और फॉरेनर भी हो सकते हैं, फॉरेनर इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं इसमें। यहाँ पर अगर हम देखें तो लोकल हैं, फॉरेन, अदर्स, कोई ट्रस्ट, फंड्स, चैरिटेबल ट्रस्ट्स, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, पेंशन फंड्स और फॉरेन कंपनीज़। इनके अलावा बैंक्स हो सकते हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, कोई इस तरह का इदारा जो म्यूचुअल फंड जैसे रेलेवेंट है, या कोई और NGO हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वो कैटेगरी दी हुई है जो कि सिर्फ इनके अभी जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं। अगर हम इनमें देखें तो हमें आइडिया होगा कि लोकल इन्वेस्टर्स के पास 24.41% का वोटिंग राइट है, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के पास 5.7% का वोटिंग राइट है, जबकि बाकी के पास बहुत थोड़े वोटिंग राइट्स हैं। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि एक शेयर होल्डर अपने वोटिंग राइट का यूज़ कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले ये बात जान लें कि जब भी मैनेजमेंट ने कोई बड़ा डिसीजन करना हो जो कि कंपनी की पॉलिसीज़ के हवाले से हो, इसके स्ट्रक्चर के हवाले से हो, ऑपरेशंस के हवाले से हो, एक्टिविटीज़ के हवाले से हो, तो उनके लिए लाजमी है, लॉ ने उनके ऊपर एक बाउंड किया हुआ है कि वो अपने शेयर होल्डर से एक सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन पास करवाए। तो जनरल पब्लिक को या अपने शेयर होल्डर्स को वो नोटिस इशू करते हैं। इन नोटिस में बताया जाता है कि हम एक मीटिंग के अंदर किस बारे में बात करेंगे। हमने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं या हमने
ऑडिटर अपॉइंट करने हैं, या हम क्लास ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं वो चेंज कर रहे हैं, या हम इक्विटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, कंपनी को बंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब मीटिंग में जाकर आप अपने वोटिंग राइट्स का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। उस डिसीजन के फेवर में या उससे डिसएग्री करके आप अपने वोट्स का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी की कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स को ऑनलाइन देख सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपरली अंदाज़ा हो सकता है कि मैनेजमेंट किन के पास हैं, इनमें मेजर वोटिंग राइट्स किन के पास हैं, और फ्री फ्लोट में परसेंटेज क्या है, और किन किन के पास स्टॉक मार्केट में उनकी उस कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।